यहाँ पे सैलाब ने बहुत ही तबाही की है। कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे हम लोग कश्तियों पे जाते थे और ये देख सकते हैं आप लोग, ये घर सारे, ये पूरी की पूरी बस्ती तबाह हुई है। कोई सामान नहीं बचा। ऐसा अपने आप कोशिश करने क्यों। अस्सलाम वालेकुम जी। सैलाब की तबाहकारियों से पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग मुतासर हुए हैं और इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर एक बस्ती डेरा दिलदार में मौजूद हूँ और मैं ये बात नहीं करूँगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। असल में मैं आज एक उम्मीद की बात करना चाहता हूँ, एक ऐसे जवान की बात करना चाहता हूँ जिसके अंदर जुर्रत और हिम्मत है, और उस जवान का नाम जुनैद है, जो इस इलाके का रहने वाला है, इस बस्ती का रहने वाला है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का वो स्टूडेंट है। और सैलाब की इन तबाहकारियों के बाद जो मनाजिर आपको हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे नज़र आते हैं, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि तबाही तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन उम्मीदें कितनी हैं। जिस जवान के साथ अभी मैं बैठा हूँ, जुनैद असल में बाहिम्मत आदमी है। वो इस इलाके के अंदर जो मसाइल हैं इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों के बाद, उन मसाइल को हल करने के सिलसिले में लोगों के साथ मिल के किस तरह काविश कर रहा है, उस पर थोड़ी सी उससे बात करते हैं। तो जुनैद, आपका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी सर। इलाके का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी सर। फिर भी मैंने यहाँ आके देखा कि आप बड़े बाहिम्मत हैं, आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, आप लोगों के गिरे हुए घर जो हैं वो बनाने में, उनकी दीवारें बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त भी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे भी 8-7 फुट तक पानी आया है। जी जी। तो ये हिम्मत और जज्बा आपके अंदर क्यों है? सर, इसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे कोई बाहर से कोई टीमें अभी तक नहीं आई इमदाद के लिए। यहाँ पे हम अपनी मदद आपके तहत, ये देखिए यहाँ पे पर्दा वगैरह का मसला था, ये हमने ये खुद ही बनाया है। दीवारें यहाँ पे पक्की थी, ये सारी दीवारें गिर गई थी पानी की वजह से। ये पीछे घर जो बने हुए हैं ये भी पानी की वजह से बहुत मुतासर हो गए हैं। तो जब तक अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है, जो भी मसले मसाइल होते रहेंगे हम उसको फेस कर लेंगे इंशाल्लाह। और हम खुद ही एफर्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई इमदादी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मैं सर का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, हमारे पास आए और हमारी बहुत ही मदद की इन्होंने। अल्लाह पाक। अच्छा, यहाँ पे लोगों के जो मसाइल हैं, जो फसलें तबाह हो गई हैं, आपकी भी फसलें तबाही हुई होंगी, बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं, तो उस पे आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप क्या समझते हैं कि इससे कैसे निकलेंगे आप लोग बाहर? बस अल्लाह पाक की तरफ से कोई मदद होगी इंशाल्लाह। हम खुद भी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें और हौसले दे कि हम इस मुसीबत की घड़ी जो हो गई है सो हो गया है। अब हम हिम्मत करके इंशाल्लाह दोबारा ये चीज़ें दोबारा जो है ना, दोबारा जो भी नुकसान हुए हैं उनको हम दोबारा जो है ना वो कर लेंगे इंशाल्लाह। और अपनी एफर्ट। तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब आप अपने इलाके में ज़्यादा रह के काम करना चाहेंगे या आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटी चले जाएं? सर, इसी वजह से अभी मेरी क्लासेस पिछले वीक से स्टार्ट थी, तो मैं इसी वजह से ही यूनिवर्सिटी नहीं जा सका, क्योंकि यहाँ पे मसले मसाइल थे, उनको देखना था। ये दीवारें वगैरह, पर्दे वगैरह का मसला था, इसको हमने खुद ही सेट करना था। कोई बाहर से कोई बंदा नहीं आके हमें ये सेट करके देगा, इसको हमने खुद ही सेट करना। इसीलिए मैंने 2 वीक की लीव भी ली है और जो है ना 2 वीक के लिए अभी घर पे हूँ। इंशाल्लाह ये जैसे ही सेट होगा फिर मैं दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर पाऊँगा। अभी इसीलिए जो है ना मैंने यूनिवर्सिटी से भी लीव ली है और इसीलिए अपना मदद आपके तहत ये सारे काम खुद ही मैं कर रहा हूँ। वेरी गुड।
अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे हमने आपको देखा कि अब मेडिकल कैंप लगा हुआ था, उसमें भी आप लोगों के साथ मिलके अपने बीमार लोगों को वहाँ तक लेके जाते थे। जी सर। तो ये हिम्मत और ये जज्बा जो है ये आपके अंदर कैसे पैदा हुआ है? सर इसकी मेन वजह ये है कि मेरा जो एरिया है ना, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, तहसील रुझान, इसमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं। और ये पाकिस्तान की सबसे गरीब तहसील है, जहाँ पे बड़ी मुश्किल से कोई भी मदद पहुँचती है, बड़ी मुश्किल से, और ना होने के बराबर। अगर ज़्यादातर होती भी है तो ये जो हमारे MP MNAs वगैरह हैं उनके हाथ में होती है, और वो जो है ना या यहाँ तक आते भी हैं तो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होते हैं, ना कि लोगों की मदद के लिए इतना वो एफर्ट करते हैं। इसलिए हमें खुद ही सारा कुछ करना पड़ रहा है और खुद ही हम अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम कर रहे हैं। वेरी गुड जी। जैसे कि हमने जुनैद जो एक जुर्रतमंद नौजवान हैं उनसे बात की है। असल में आज इनसे बात करने का मकसद ये था कि यहाँ पे इस इलाके के जो लोग हैं वो नो डाउट वो इफ़ेक्ट हुए हैं, सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, लेकिन यहाँ का हर जवान इतना ही जुर्रतमंद है जितना कि जुनैद जुर्रतमंद है। और ये लोग ये तहिया किए हुए हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद के साथ हम दोबारा से उसी खुशहाली की तरफ वापस आ जाएंगे। एक नुकसान जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब हमने अपने मसाइल को हल करने के लिए खुद से खड़े होना है। तो हम ऐसे जवानों को सैल्यूट पेश करते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, लेकिन वो अपने इलाके के मसाइल के हल के लिए अपने इलाके के अंदर मौजूद हैं और अपने लोगों के साथ मिल के उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो मैसेज है वो ये है कि हम अपनी मदद आपके तहत अपने बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उन मसाइल को हल कर लेंगे। आप सबका और हमारा अल्लाह हामी नासिर हो।